अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दिस इज मी ज़िलाल अहमद, योर ओ लेवल्स इस्लामिया टीचर। आज का जो टॉपिक जिसके ऊपर हम अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं वो है मेजर टीचिंग्स इन द हदीस। और उसके अंदर भी सबसे पहले हम इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मुस्लिम से रिलेटेड जो हदीस हैं और जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, इसको करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए है, कितने क्वेश्चंस होने चाहिए हैं, मार्किंग स्कीम क्या कहती है इस हवाले से, नोट्स में क्या है, और अगर क्विकली हम अगर चीज़ों को रिवाइज करना चाहें और कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें पता चल जाएं जिससे हम अपने आंसर को कंस्ट्रक्ट कर सकें, तो वो कौन से पॉइंट्स होंगे, इन तमाम की तमाम चीज़ों को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट, जो कि क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। ये आपके सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है, आउटलाइन द मेन टीचिंग्स ऑफ द हदीस यू हैव स्टडीड फ्रॉम द पैसेजेस सेट ऑफ फॉर स्पेशल स्टडी अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल मुस्लिम्स। अच्छा, जो आपने हदीसें अपने सिलेबस पे पढ़ी हैं, जो आपको स्पेशल सेट ऑफ स्टडीज प्रोवाइड किए गए थे इस्लामियत के सिलेबस के अंदर, चूंकि इस्लामियत के सिलेबस के अंदर 20 हदीसें हमें दी हुई हैं ऑलरेडी, तो उन हदीसों में से आप वो हदीसें आइडेंटिफाई करो सबसे पहले तो, कि जिसमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मुस्लिम से रिलेटेड बातें बताई हुई हैं और कौन कौन सी टीचिंग्स बताई हुई हैं, उन सारी की सारी टीचिंग्स को यहां पे मेंशन करो। अच्छा, इसी का एक मिलता जुलता क्वेश्चन अक्टूबर नवंबर 2019 के पेपर 21 में, पेपर 2 का जो दूसरा वेरिएंट होता है, जो पाकिस्तान में नहीं आता, जो दूसरा वाला वेरिएंट होता है, उसके अंदर आया हुआ है। उसकी मार्किंग स्कीम भी मैंने निकाली हुई है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत पुराना है, नवंबर 2011, तो इसकी मार्किंग स्कीम में कुछ खास था नहीं। तो अक्टूबर इसी से मिलता जुलता, ये देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, फ्रॉम द हदीस यू हैव स्टडीड आउटलाइन प्रॉफिट्स टीचिंग ऑन इंडिविजुअल कंडक्ट ऑफ मुस्लिम। जरा जरा और आसान भाषा के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो उसने डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, मार्किंग स्कीम क्या कहती है? मैनी ऑफ द प्रॉफिट्स हदीस आउटलाइन द टीचिंग्स ऑन द इंडिविजुअल कंडक्ट ऑफ मुस्लिम। बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं हमारे सिलेबस के अंदर जो मुसलमानों की इंडिविजुअल कंडक्ट के बारे में बताती हैं। Candidates need to refer specifically to the set hadith given in the syllabus। हमें सिर्फ और सिर्फ उन हदीसों तक स्पेसिफिकली रहना है जो हमारे सिलेबस के अंदर दी हुई हैं, इधर उधर आगे पीछे गुस्से में नहीं जाना। एंड से व्हाट द टीचिंग्स गिवन इन देम आर फॉर इंडिविजुअल मुस्लिम्स। अच्छा, कौन कौन सी इंडिविजुअल मुस्लिम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें बताई गई हैं, सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करोगे। अच्छा, फिर इसने ना कुछ हदीसों के नंबर भी बताए हुए हैं। मिसाल के तौर पे हदीस नंबर 1, हदीस नंबर 4, हदीस नंबर 6, हदीस नंबर 7, 8, 9 एंड 13 एंड एटसेट्रा भी लिखा हुआ है आगे। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ये वाली हदीसें नहीं है, इसके अलावा भी कुछ हदीसें हो सकती हैं। अच्छा, अब गेम क्या है? देखो, कुछ हदीसें तो ऐसी हैं जिनको पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि यार ये इंडिविजुअल कंडक्ट ऑफ मुस्लिम से रिलेटेड हदीस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मॉडेस्टी ब्रिंग्स नथिंग बट गुड, एक हदीस है हमारे सिलेबस के अंदर। इसी तरीके से एक और हदीस है कि दिस वर्ल्ड इज अ प्रिजन फॉर मोमेन एंड अ प्लेस फॉर लग्जरीज टू अदर्स। जो मोमिन नहीं है उनके अलावा, जो काफिर हैं, उनके लिए ये दुनिया यही सब कुछ है, लग्जरीज का गढ़ है। अगेन, समझ में ही आ रहा है इन हदीसों के कॉन्टेक्स्ट से ही कि यार ये हदीसें इंडिविजुअल कंडक्ट ऑफ मुस्लिम से रिलेटेड है। लेकिन कुछ हदीसें ऐसी हैं जिसके जिसके अंदर पकड़ना मुश्किल हो जाता है कि यार ये इंडिविजुअल कंडक्ट है और या सोशल कंडक्ट है। तो सर ऐसी हदीसों का क्या करें? तो ऐसी हदीसों के लिए बहुत आसान टोटका ये होता है कि अगर आपको कोई हदीस रेफर करनी है यहाँ पे और आपको लगता है कि यार ये मैं रेफर करना मुझे चाहिए और इसमें मुझे थोड़ा शक है यार, कुछ पार्ट तो इंडिविजुअल कंडक्ट से रिलेटेड है और कुछ सोशल कंडक्ट से रिलेटेड है, तो उस हदीस का इंडिविजुअल कंडक्ट वाला पार्ट आप यहां पे मेंशन कर दोगे और सोशल कंडक्ट वाला लीव कर दोगे। सिंपल सी बात, इसमें इतना सा गेम है। अच्छा, अब कहानी क्या है यहां पे, जरा मार्किंग स्कीम को अगर हम फर्दर पढ़ते हैं तो बात क्या हो रही है। ये जो हदीस हैं ऊपर जिनका नंबर बताया गया, विच रेफर्स टू द ऑब्लिगेशंस ऑफ मुस्लिम्स कंसर्निंग इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम, हाउ टू डील विद द इविल when confronted with it,
ऑफ स्ट्राइविंग इन द वे ऑफ गॉड, अल्लाह के रास्ते में कैसे जिहाद करना है, मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क। ये सारी की सारी बातें और मजीद खसूसियात भी जो इसके अलावा आपको लगता है कि आपको बतानी चाहिए। फिर उसने ना नीचे एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि यार बॉस, जो अच्छे आंसर होंगे ना, जिसके ऊपर मुझे लेवल 4 देना है, 8 9 10 मार्क्स देने हैं, तो उसके अंदर ना मैं क्या ढूंढ रहा हूं, एग्जामिनर ने खुद बता दिया कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। गुड आंसर्स विल कोट एंड डिस्क्राइब द हदीस एंड से हाउ द प्रॉफिट्स टीचिंग गिव मुस्लिम्स अ कोड ऑफ कंडक्ट। ये मुसलमानों को आपने ये बताना पड़ेगा उस आंसर के अंदर, हदीस को कोट करना पड़ेगा, हदीस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, सिर्फ कोट नहीं करना, हदीस को डिस्क्राइब भी करना है ना, ताकि रेलेवेंस लगे हदीस की कि यार ये वाकई लड़का जो है वो पढ़ के आया हुआ है और उसको पता है यार कि ये हदीस काम की है। समझ रहे हो, कोई हल्का हल्का आइटम नहीं है, लड़का बहुत ऊंची फ्लाइट है और उसको पता है कि भाई मुझे आंसर कैसे करना है। अच्छा जी, फिर क्या करे वो, एंड से हाउ द प्रॉफिट्स टीचिंग्स, उस हदीस के अंदर जो प्रॉफिट्स की टीचिंग्स हैं, गिव मुस्लिम्स अ कोड ऑफ कंडक्ट टू लिव बाय विच हेल्प्स देम टू लिव राइटसली एंड अर्न ग्रेट रिवॉर्ड्स। ये हदीस मुसलमानों को सीधे रास्ते पर चलने में कैसे मदद कर सकती है और मुसलमानों को क्या रिवॉर्ड मिलेगा। इवैल्यूएशन का नाम सुना है बच्चों, बहुत दफा क्लास में बताया हुआ है। तो बेसिकली इवैल्यूएट करना है यहां पे। अच्छा, फिर क्या करना है बस आगे, इट कुड ऑल्सो बी सेड दैट व्हेन इंडिविजुअल मुस्लिम्स लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या प्रॉफिट्स हदीस, देयर गुड कंडक्ट हैव अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द सोसाइटी एज अ होल। अगेन ये वाली जो लास्ट वाली बात है ये ऑप्शनल है, लेकिन तुम कर लो तो बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पे आ सकता है कि यार ये लड़का ढूंढो कहाँ रहता है, इसको उठाना है डाले पे। सही है जी। तो अब तुमने क्या करना होगा ये लास्ट वाले पार्ट के अंदर, कि तुमने ये बताना होगा कि यार जो ये जो तुमने मुसलमान, सारे मुसलमान जो नेक हो गए ना हदीसें सुनकर, हदीसों की टीचिंग्स को पढ़कर, तो इससे ओवरऑल मुसल इसका इम्पैक्ट मुसलमानों की सोसाइटी पर क्या पड़ेगा। अगेन इवैल्यूएशन से ही रिलेटेड ये पार्ट है। अच्छा, अब एक ना मैंने थोड़ा सा कंटेंट सा तैयार किया हुआ है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। वो कंटेंट क्या है जरा सा देखो यहाँ पे, यही यही क्वेश्चन है जो यहाँ पे आया हुआ है, इसकी मार्किंग स्कीम भी नीचे दी हुई है। मैंने ना कुछ हदीसें, अच्छा मसला ये आता है कि सर हमें ये समझ नहीं आता कि कितनी हदीसें होनी चाहिए। यार देखो 4 से 5 हदीसें, उनकी टीचिंग्स यहाँ पे तुम्हें मेंशन करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ये बात जहन में रख लो। हमने 6 या 7 की हुई है इसमें, मैं खुद भी भूल गया यार, मैंने नोट्स बनाए थे यहाँ पे। हमने 7 की हुई है, ठीक है, तो 7 विल बी इनफ। अगर तुमने ये बता दिया तो एग्जामिनर वाकई तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पे पहुंच सकता है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं हदीस की कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अच्छा, तुमने ना आंसर के अंदर यहां मैंने हदीस का नंबर मेंशन किया हुआ है, ताकि ऐसी बात है पूरी पूरी हदीसें लिखता, तुम्हारे पास ऑलरेडी नोट्स हैं, तुम वहां से देख सकते हो, सिलेबस है, किसी कोई इतना अंधा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है तो इंटरनेट से सिलेबस डाउनलोड करके हदीस नंबर मेंशन हुए हैं हदीसों के, वो वहां से हदीस देख सकता है। लेकिन बॉस इतना तो मेहनत करनी पड़ेगी कि हदीस के जो ट्रांसलेशंस है ना वो थोड़े थोड़े याद करने पड़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। अच्छा, अब आते हैं हदीस नंबर 1। सबसे पहली बात जो टीचिंग है मुसलमानों के लिए वो क्या है, सिंसेरिटी। मुसलमानों से डिमांड की जा रही है हदीसों से, हदीस के जरिए जो हमारे सिलेबस के अंदर है, कि मुसलमान ना सिंसेयर हो जाएं। अगर ये ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो नीचे दिया हुआ है, लॉयल्टी एंड कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए कि वो सबसे पहली बात लॉयल रहे, किससे, अल्लाह से। जैसे कि आगे बात की हुई है, अल्लाह से लॉयल रहे, अल्लाह की किताब से लॉयल रहे, अल्लाह के मैसेंजर से लॉयल रहे, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ फेथ की बात हो रही है, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप जो हदीस का है, अगर हम हदीस को 2 हिस्सों में ब्रेक करते हैं तो फिर वो क्या करें, मुसलमानों के लीडर्स जो है वो उनसे लॉयल रहे। अब लीडर्स में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, मुसलमानों के इमाम, मुसलमानों के स्कॉलर्स, मुसलमानों के खलीफा, ये सब लोग मुसलमानों के लीडर्स हैं। इसके अलावा मुसलमानों के हुक्मरान, उनसे लॉयल रहें। हुक्मरानों से लॉयल कैसे रहा जा सकता है, ऑब्वियसली मुल्क के कानून को ओबे करके। मुसलमानों के स्कॉलर्स के साथ कैसे जो है वो लॉयल रहा जा सकता है, ऑब्वियसली जो कुरान और हदीस वो तुम्हें सिखा रहे हैं उनसे वो कुरान और हदीस सीख कर उनसे लॉयल रहा जा सकता है।
आम लोगों से लॉयल रहने का, आम लोगों के साथ सिंसियर रहने का मतलब क्या है? कि जो तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स हैं, जो तुम्हारे नीचे काम करने वाले लोग हैं या तुम्हारे कलीग्स हैं, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आना, रिस्पेक्टफुली पेश आना। अगर कोई तुम्हारे सबॉर्डिनेट्स भी हैं या तुम्हारे आसपास के लोग जो तुमसे कम जो है वो अर्न करते हैं, तो उनसे भी रिस्पेक्टफुली पेश आना, उनको भी अपने दर्जे का, बराबर के दर्जे का मुसलमान कंसीडर करना। देखो, इस्लाम में इक्वालिटी की बात हुई हुई है। इस्लाम में अगर कोई आपका सबॉर्डिनेट है तो आपको उसका एहसानमंद होना है कि भाई अगर वो नहीं होता ना तो आपका काम भी नहीं होता। तो आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। और अच्छा, अल्लाह से हम कैसे लॉयल रह सकते हैं, अल्लाह से कैसे सिंसियर रह सकते हैं? ऑब्वियसली अल्लाह की इबादत करके और शिर्क को अवॉइड करके। अल्लाह की बुक के साथ कैसे हम लॉयल रह सकते हैं? एक यहाँ पे हदीस नंबर 13 को भी आप मेंशन कर सकते हो, जो कि कैमल वाली हदीस थी ना, कि अगर जो शख्स के दिल में कुरान है, उसकी मिसाल ऐसी है कि वो खुला ऊंट, अगर वो कुरान को रिवाइज नहीं करेगा तो जिस तरीके से खुला ऊंट चला जाता है, वैसे ही कुरान भी दिल से निकल जाएगा। तो हम क्या करें भाई? कुरान को रिसाइट करें, कुरान की रिसिटेशन रोजाना की बेसिस पे, डेली रूटीन में कुरान से सिंसेरिटी। एक तो कुरान की रिसिटेशन, दूसरी बात कुरान की टीचिंग्स को समझना, सीखना और अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी मैसेंजर के साथ लॉयल या सिंसियर रहने का मतलब क्या है? उनकी सुन्नतों पर अमल करना और उनकी टीचिंग्स को अपनी जिंदगी में अमल करना, उन पर उनको एग्जीक्यूट करना। सो आपने देखा हदीस नंबर 1, सिंसेरिटी। इस तरीके से आपने ये सारी बातें उसके अंदर मेंशन करनी होंगी और ऑफ कोर्स हदीस भी मेंशन करनी होगी। अच्छा जी, इसी तरीके से हदीस नंबर, जो दूसरी चीज है, एब्सटेनिंग फ्रॉम प्राइड, गुरूर, तकब्बुर, इससे दूर रहना। ये बात हुई हुई है हदीस नंबर 18 के अंदर, कि अगर किसी के दिल के अंदर जर्रा बराबर भी तकब्बुर है, अल्लाह उसको जन्नत में नहीं डालेंगे। और अगर किसी के दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है, फेथ है, तो अल्लाह उसको जो है वो दोजख में नहीं डालेंगे, वो इंसान दोजख से बच जाएगा। तो फिर ये हदीस कितनी इंपॉर्टेंट है? वी शुड ऑलवेज रिमेन ग्राउंडेड। हमें क्या, प्राइड, तकब्बुर से बचना है। और क्या करें? ये हदीस की मेन टीचिंग है, मेन खुलासा है, सेंट्रल आइडिया इस हदीस का। सही जी, क्या करें? इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग फेथ इन अल्लाह। इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फेथ कैन सेव यू फ्रॉम हेल। अगर दिल में छोटा सा भी अल्लाह के ऊपर यकीन है, लेकिन इखलास वाला यकीन। इखलास वाला यकीन से क्या मुराद है? पक्का ठक्का यकीन, कोई शक नहीं। अगर ये अल्लाह पे तुम यकीन करते हो, अल्लाह पे ट्रस्ट करते हो, सिर्फ अल्लाह पे ट्रस्ट करते हो और अल्लाह के अलावा और किसी पे ट्रस्ट नहीं करते इस मामले में, तो फिर वो तुम्हें जहन्नुम से बचा सकता है। तो वो जो जो तुम्हारा अल्लाह पे फेथ है, अल्लाह पे ईमान है, वो तुम्हें जहन्नुम से बचा सकता है। इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइड कैन लीड यू टू हेल। अगर तुमने छोटा सा भी मगरूरी की, अपने सबॉर्डिनेट्स को भरम करवाए, अपने पड़ोसियों के साथ बदतमीजी की, तुमको ऐसा लगा कि मेरे ग्रेड्स अच्छे आ गए तो मैं दुनिया में सबसे नेक इंसान हूं और मैं, मुझसे ऊपर कोई आइटम है ही नहीं दुनिया के अंदर, तुम कुछ थोड़े पैसे कमाने लग गए, कहीं से थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, और तुम्हें ये लगने लगा कि ये सारे के सारे जो दुनिया के अंदर लोग हैं, ये सब पागल हैं और मैं बहुत बड़ा इमरान हाशमी चल रहा हूँ, तो फिर बॉस क्या होगा? तुम दोजख में चले जाओगे अल्टीमेटली, अकॉर्डिंग टू द टीचिंग्स ऑफ हदीस। क्यों? क्योंकि तकब्बुर ये अल्लाह की सिफत है, और अल्लाह को तकब्बुर किसी इंसान पर अच्छा नहीं लगता सिवाय अपने आप पर। भाई क्यों क्यों इंसान पर अच्छा नहीं लगता? क्योंकि हम भाई, हमारे पास लिमिटेड पावर्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं बॉस। हम क्या, हमारी बिसात क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ओमनी पोटेंट है, और तकब्बुर ओमनी पोटेंट को अच्छा लगता है, जो सब कुछ जब चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे, बगैर किसी के पूछे, बगैर किसी से मशवरा किए कर सकता है, जो हर चीज पर कुदरत रखता है, उस पर तकब्बुर अच्छा लगता है ना। यार मेरी जात की क्या हैसियत है बॉस? अभी ना हमारी हैसियत क्या है कि अगर हमारे दिमाग की अल्लाह एक नस आगे पीछे कर दे ना, और हम पैरालाइज पैरालाइज हो जाएं खुदा ना खास्ता, तो हमारी नाक पे जो मक्खी आके बैठेगी ना, हम वो भी नहीं उड़ा सकते। तो इंसान को उसकी औकात का पता होना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ द पिलर्स ऑफ इस्लाम। बड़ी बात, हदीस नंबर 4। अच्छा, हदीस नंबर 4 दो हिस्सों में ब्रेक हो रही है। आप सबको याद होगा हदीस नंबर 4, पहला हिस्सा, एक साहबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा हदीस नंबर 4 है क्या? क्या हदीस का मफहूम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं रमजान के रोजे रखूं, अब अगर मैं नमाजें पढ़ूं, रमजान के रोजे रखूं और सारे हलाल काम करूं और हराम से बचूं, तो क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिल्कुल। तो ऑब्लिगेटरी वर्शिप्स विल लीड यू टू जन्नत। इस हदीस का सेंट्रल आइडिया क्या है?
कि भाई जो फर्ज इबादत पे अगर तुम अमल कर रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे तुम, कुछ एक्स्ट्रा माइल नहीं जा रहे अपनी अल्लाह से लॉयल्टी शो करने के लिए, सिर्फ अल्लाह के अहकामात जो फ़र्ज़ अहकामात हैं उनको पूरा कर रहे हो, तो भी तुम जन्नत में जा सकते हो। बहुत सारे लोगों को इस बात पे बड़ा प्रॉब्लम होता है, या सोचते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं कि यार दूसरे मुश्ताक भाई तो हर साल उम्रे पे जा रहे हैं, मुश्ताक भाई जो है वो हर साल हज पे जा रहे हैं, मुश्ताक भाई जो है वो हर साल ज़कात भी भरपूर अदा कर रहे हैं, सदका खैरात गली में टेंट लगा के गाय भी महंगी वाली ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो यार मैं क्या करूं यार, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे पास क्या है? तो भाई आपके पास अल्लाह है। क्या हुआ, अल्लाह ने आपके लिए आसानी रखी हुई है। क्या रखा हुआ है? ना फिजिकल इबादत करो, फिजिकल इबादत मीन नमाज और रोजा बस। जब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो फाइनेंशियल इबादत आप पे एप्लीकेबल ही नहीं है, बात ही खत्म। तुम्हें तो भाई खुश होना चाहिए कि यार मेरे पे फिजिकल इबादत हैं, सिर्फ फाइनेंशियल इबादत तो है ही नहीं, मैं तो मेरे लिए खुलासी ही खुलासी है, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, हमारे लिए टीचिंग क्या है भाई? एक तो ये है कि यार हम रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ें, दूसरी बात रमजान के फर्ज रोजे रखें। फिर एक इस हदीस में हमारे लिए एक बहुत बड़ी होप है कि यार मैं है ना बड़े लो दर्जे का मुसलमान हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, बस आप सब मेरे से बहुत ऊपर दर्जे के मुसलमान हैं, तो भाई मैं बहुत लोअर दर्जे का मुसलमान हूं, तो यार मैं तो नफली इबादत नहीं कर पाता यार, मेरे मैं सदका खैरात भी नहीं कर पाता, मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, मैं इतना सारे जो है ना नात ख्वानी की महफिल भी अटेंड कर लूँ, मैं फलानी जगह भी चला जाऊँ, ख़त्मुल कुरान में चला जाऊँ, यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, सारे काम कर लूँ जो नफली इबादत हैं, या फिर मैं नफले नहीं पढ़ पाता, मेरी कमजोरी है, मस्जिद से बाहर जैसी नमाज खत्म हुई सलाम फेरा मैं शॉर्ट होने की कोशिश करता हूँ, है ना? तो फिर क्या होता है भाई, ऐसे लोगों के लिए भी अल्लाह ने खुशखबरी रखी है। क्या खुशखबरी रखी है भाई? नफलें अगर नहीं भी है ना, कोई बात नहीं, जन्नत में चले जाओगे। अ होप फॉर दोज हु डोंट अफोर्ड नफिल और कैन नॉट अफोर्ड टू इंडल्ज इन फाइनेंशियल वर्शिप्स। ये हदीस एक बहुत बड़ी होप है उन लोगों के लिए जो बेचारे ये समझते हैं कि यार अल्लाह हमसे राजी नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम कोई चैरिटी नहीं कर पाते अपने फाइनेंशियल हालात की वजह से, है ना? तो कितनी बड़ी होप है ये हदीस उन लोगों के लिए कि नहीं यार अल्लाह आपसे राजी है, कोई मसले वाली बात ही नहीं, आप उस पर भी जन्नत में चले आओगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी। देखो उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही भी एक एक हदीस 100% सच है, यकीन से कहा जा सकता है। मेरी कही भी बात सच नहीं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही भी बात 100% सच। मैं अपनी ज़ात की कोई गारंटी नहीं दे सकता, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी अल्लाह दे सकते हैं। बात समझ में आ रही? तो उन्होंने कह दिया तो भाई बात वीआईपी सीन्स, हम तो भाई फर्ज इबादत करेंगे, सीधा टापो टाप जन्नत में पहुंच जाएंगे। अच्छा जी, फिर स्टॉपिंग ईविल, सही है जी। अब इसके लिए क्या करना है भाई? स्टॉपिंग इविल इटसेल्फ, इसकी कोई सेंट्रल आइडिया ऐसे नहीं लिखा कि ये इटसेल्फ एक सेंट्रल आइडिया ही है ना कि भाई जो है ना वो शैतान को रोकना, शैतानी कामों को रोकना, सही है जी। तो क्या करें? विद ग्रेट पावर, सबसे बड़ी बात तो है कि हदीस की अगर मिसाल के तौर पे सेंट्रल आइडिया की बात करें तो ये भी सेंट्रल आइडिया हो सकता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि भाई तुम्हारे पास जितना पावर है उसके हिसाब से तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। सबसे पहले हम क्या करें? अगर हमारे पास पावर है, अगर हम गवर्नमेंट में हैं, अगर हम पुलिस हैं, तो हम क्या करें? जब भी कोई अनएथिकल या इलीगल एक्टिविटी होते हुए देखें तो अपने पावर का इस्तेमाल करें और अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करें, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि मैं अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करूं, सेटिंग कर लूं कि यार आजा यार कुछ मेरा भी हिस्सा हो जाए, मैं भी, फिर तो करो ना ऐसा ही, यार चाय पानी दे दो, फिर तो जो करना है करो। नहीं, अगर मैं, मेरे पास अल्लाह ने मुझे बाइख्तियार बनाया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीचर हूं तो मुझे अल्लाह ने टीचिंग में इख्तियार दिया है। कोई मुझे कहेगा सर सेटिंग कर लें यार, सर पेपर निकाल लें यार, कहीं से मॉक का स्कूल का पेपर निकाल लें, कुछ भी कर लें, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अल्लाह ने मुझे बाइख्तियार बनाया है, तो मैं ऐसा काम करने के बजाय अपने काम से, अपने जॉब से और तुम लोगों से भी सिंसेरिटी का तकाजा ये है कि मैं ये काम ना करूं। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो मैं उसको, या ऐसा ऐसी डिमांड कर रहा है मुझसे, तो फिर मैं उसको मना करूं मुंह पर कि नहीं बॉस ऐसा मैं नहीं कर सकता, ये डिसऑनेस्टी है, ये हराम है, सही है जी। इसी तरीके से मैं, अगर भाई मिसाल के तौर पे कोई अनएथिकल या इलीगल काम है, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूं, तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है, लेकिन फिर भी किसी कुछ चीजों का इख्तियार अल्लाह ने आपको तब भी दिया है। क्या? कि उसके खिलाफ आवाज उठाएं। अगर आप स्कॉलर हैं, इमाम हैं,
तो आप अपने लेक्चर्स डिलीवर करें उसके हवाले से, उसके ऊपर अपनी किताबों में मेंशन करें। या फिर अगर आप आम आदमी हैं तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि काला डाला आ जाएगा तो फिर खामोश रहें और कोई और तरीकेकार सोचें कि मैं कैसे इस इविल या अनएथिकल काम के खिलाफ आवाज उठा सकता हूं। ठीक है जी। सिमिलरली जो लास्ट दर्जा है अकॉर्डिंग टू द हदीस, वो क्या है? एटलीस्ट डू नॉट सपोर्ट इट बाय हार्ट एंड कंसीडर इट एज रॉन्ग। दिल में उसको बुरा जानना। अगर कोई, मैं इतना वीक हूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं कर सकता यार, मुझे बहुत डर लगता है कि भाई कोई मुझे उठा लेगा, कोई मेरे साथ बदतमीजी कर देगा, मैं ऑफिस जाता हूँ मेरे घर वाले पीछे होते हैं, कोई मसला हो जाएगा। भाई मुझे डर लगता है। हर इंसान को डर लगता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। लेकिन एक चीज जो अब भी आपके इख्तियार में है, और जो अकॉर्डिंग टू दिस हदीस ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सबसे आखिरी दर्जा है ईमान का, कि वो क्या है? कि मैं कम से कम दिल में उसको बुरा जानूं। अगर मैं दिल में उसको सही समझ रहा हूं ना भाई, तो फिर तो मामला खराब है, मैं ईमान के सबसे आखिरी दर्जे से भी नीचे चला गया हूं। अब मुझे अपने ईमान की फिक्र करनी है। सही है जी। खैर, अब आते हैं हदीस नंबर 5 पे। अच्छा, हदीस नंबर 5 क्या कहती है? इंपॉर्टेंस ऑफ हलाल, सॉरी सॉरी, हदीस नंबर 5 नहीं, नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, इंपॉर्टेंस ऑफ हलाल अर्निंग। इसके अंदर कौन कौन सी हदीसें लग रही हैं? हदीस नंबर 9 लग रही है, हदीस नंबर 4 भी लग रही है। हदीस नंबर 9, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हराम से बचूं, हलाल कमा और हराम कमाऊं, और सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, मैं उल्टा कह रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह। अगर मैं हलाल कमाऊं और हराम से बचूं तो क्या मैं जन्नत में जाऊंगा? हाँ बिल्कुल, उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यस। तो क्या करें? हदीस नंबर 4 को भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, उसका वो पार्ट जो हलाल अर्निंग से रिलेटेड है वो आप मेंशन कर सकते हो। हलाल अर्निंग विल लीड यू टू जन्नत। इसी तरीके से हदीस नंबर 9, अर्निंग विद डिग्निटी एंड बाय योर ओन हैंड्स इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्निंग्स। सही जी। हदीस नंबर 9 क्या कह रही है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जो अपने हाथ से कमाया हुआ माल है उससे बेहतर कोई माल हो ही नहीं सकता। हदीस का मफहूम है। सही है जी। यानी उससे बेहतर कोई अर्निंग हो ही नहीं सकती जो इंसान अपने हाथ से कमाए। तो मैं क्या करूं? अर्निंग विद द डिग्निटी एंड बाय योर ओन हैंड्स इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अर्निंग। अर्निंग विद द डिग्निटी मींस कि मैं अब चाहे कोई छोटा मोटा ही काम करना पड़े, मैं अपने हाथ से कमाऊं, बजाय इसके कि मैं दूसरे मुसलमानों के आगे हाथ फैलाऊं। हलाल अर्निंग तो वो भी है ना, किसी के आगे हाथ फैलाना, वो भी हलाल सोर्स ऑफ अर्निंग ही है। लेकिन मसला क्या है बॉस? यहाँ पे डिग्निटी ऑफ लेबर की बात है कि नहीं यार, मैं काम को, कोई भी काम जो मेरे सामने हो, मैं उसको अपने लिए अजीम समझूं, मैं अपने लिए बेहतर समझूं, और मैं उस काम को इख्तियार करूं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे ऐसा करने का हुक्म दिया है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ऐसा करने का हुक्म दिया। अल्लाह पे यकीन रखना कि अल्लाह मुझे इसी में तरक्की देंगे, मेरी ज़रूरियात इसी में पूरी करेंगे, बजाय इसके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई सेहत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई ताकत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई जवानी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई शक्ल सूरत मैं किसी भी गलत काम में इस्तेमाल करूं, या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई ताकत का मैं की नाशुक्री मैं करूं और दूसरों के आगे हाथ फैलाऊं। अल्लाह कितने नाराज होंगे उस शख्स से जो अल्लाह के से मांगने के बजाय किसी और के सामने हाथ फैलाए। कितने नाराज होते होंगे, अल्लाह क्या उसके बारे में, क्या अल्लाह का ख्याल आता होगा। समझ रहे हो बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 6, मॉडेस्टी। मॉडेस्टी यार वो तो हदीस बड़ी बच्चों वाली हदीस है, सभी को पता है, लेकिन इस हदीस की एक्सप्लेनेशन ना थोड़ी टेक्निकल हो जाती है, समझे? अब इस हदीस को हमने दो हिस्सों में तोड़ा हुआ है। पहला है मॉडेस्टी विद फैमिली, बीइंग मॉडेस्ट विद द फैमिली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि अपनी फैमिली के हाउस होल्ड्स में हेल्प किया करते थे, सफाई में, काम काज में हेल्प करना, तो हम भी ये काम करें। मुसलमानों की लर्निंग क्या है? मॉडेस्टी मीन्स कि हम भी अपने काम काज में हिस्सा लें। इसी तरीके से ऑफिस में भी, बजाय इसके कि सेठ बन के बैठे रहें एक जगह पे, कुर्सी पे बैठ के सारा दिन रील्स देखते रहें, या फिर घर में भी हम ये काम कर रहे हैं कि भाई सारा दिन बैठ के रोजे के अंदर बैठे हुए मोटे हो रहे हैं, तो बजाय इसके मोटा हो जाए, मोटे हों, थोड़ा बहुत घर में काम काज भी कर लें हिलजुल कर भाई। ठीक है, ठीक है, घर में वासी आती है, सब कुछ होगा, लेकिन भाई हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अब्बा बेचारे दूध की लाइन में लगे हुए हैं, अम्मा सारे काम कर रही हैं, सही है, अब्बा संडे के दिन भी काम में लगे हुए हैं, बेचारे को एक दिन छुट्टी होती है, वो उस दिन भी काम कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम उनको हेल्प करें, हम आराम से बैठे हुए जो है वो पड़े हुए हैं, और अफ्तारी में ज़रा सा कुछ 19-20 हो गया, हमने वो बनाना शुरू कर दिया, यार अम्मी ये क्या बना दिया यार आपने। सही है जी। तो अच्छा, बाय द वे, अफ्तार और रमज़ान और ये सारी बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि अभी रमज़ान चल रहा है,
कोई बाद में इस लेक्चर को देखेगा तो वो बोलेगा यार ये अफ्तारी की बातें कहाँ से आ गई, सर को लगता है भूख भूख लग रही है, सर ने रोजा रखा हुआ है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अच्छा, टेकिंग केयर ऑफ योर आइज। अच्छा, मोडेस्टी का जो दूसरा तकाजा है, दूसरी जो टीचिंग है इस हदीस के अंदर, वो क्या है? अपनी नजरों की हिफाजत करना भाई। नॉट टॉकिंग टू अपोजिट जेंडर फालतू में। मतलब ऐसा ऐसा नहीं है कि खातून दिख के बिल्कुल मुंह फेर लें भाई। जरूरत के दर्जे में बात करनी है अपने ऑपोजिट जेंडर से, खास तौर पे नामहरम से। खास तौर पे नामहरम से, अम्मी से, बहन से, और अगर कोई शादीशुदा आदमी ये वीडियो देख रहा है तो फिर बेगम से। लेकिन होने वाली बेगम से नहीं। जब तक बेगम आपकी हो ना जाए, जब तक आप बात नहीं कर सकते। सही है जी, ये बात जरा ध्यान में रखें। नॉट स्टॉकिंग देम ऑन सोशल मीडिया। फालतू में सोशल मीडिया पे किसी को स्टॉक करना, चाहे वो कोई सेलिब्रिटी हो या चाहे वो आपकी क्लास की कोई गर्ल हो, किसी को भी स्टॉक करना हराम है। सही है जी। अवॉइड वॉचिंग हराम कंटेंट। अब हराम कंटेंट तो सबको पता है ना बॉस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो फिर आप पोगो देखें। पोगो देखें, आपको टेंशन वाली बात नहीं है। सही ना। तो जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, जो आपको नहीं देखना चाहिए, जो आप अकेले में देखते हैं और आपको नहीं देखना चाहिए, उस कंटेंट से बचना, वो भी नजरों की हिफाजत में। अच्छा, इस पे मिलेगा क्या? पता है क्या मिलेगा? जो शख्स किसी नामहरम की तरफ निगाह पड़ जाए और अपनी निगाह को झुका ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक दफा ऐसा करने के बदले कयामत के दिन हर दफा अपना दीदार कराएंगे। सोचो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना बड़ा हमें इसके इसके बदले अजर दे रहे हैं, कितना बड़ा अजर है। तो नजरों की हिफाजत हर एक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सही है जी। चाहे वो आदमी लोग रक्षंदा को देख रहे हैं या औरतें मुश्ताक भाई को देख रही हैं, दोनों सूरतों में अपने नजरों की हिफाजत जरूरी है। अच्छा जी, फाइनली पार्ट 7। दी प्रायोरिटी शुड ऑलवेज बी क़यामा। हमारी हमेशा हमेशा जो जिंदगी की प्रायोरिटी रहनी चाहिए वो आखिरत रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दुनिया तो टेम्पररी है भाई। दुनिया हमारा परमानेंट ठिकाना नहीं है। इस दुनिया से हम चले जाएंगे। हमारी हर चीज में कयामत की फिक्र पहली फिक्र होनी चाहिए। वी शुड अवॉइड चीटिंग। वी शुड ऑलवेज स्पीक ट्रुथ। डू नॉट इंडल्ज इन टू मच लग्जरीज, के हम दुनिया की इतनी लग्जरीज के अंदर पड़ चुके कि अब हमें आखिरत का ख्याल ही नहीं आ रहा। दुनिया से इतनी मोहब्बत हो गई कि हर वक्त मौत का खौफ हमारे दिल में आ गया। देखो आज हम सोचते हैं, हमें सहाबा की जिंदगी कितनी इम्पॉसिबल लगती है कि यार अपनी जिंदगियों से, अपनी जिंदगियों में चले गए, अपने घरों को छोड़कर जिहाद में सारी सारी जिंदगी गुजार दी, दीन के कामों में सारी सारी जिंदगी गुजार दी। यार ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे लिए क्यों इम्पॉसिबल लगता है? क्योंकि हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत आ गई, हमें मरने से डर लगने लगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको एसोसिएट कर लिया दुनिया की बहुत सारी लग्जरीज के साथ। वाईफाई के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, महंगे फोन के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। अच्छा, बाय द वे लग्जरीज मना नहीं है, लेकिन लग्जरीज के साथ दिल लगाना मना है कि यार इसके बगैर तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा। ये है लग्जरीज के साथ दिल लगाना। ठीक है, लग्जरीज मना नहीं है इस्लाम में, लेकिन लग्जरीज को अपना सब कुछ समझ लेना ये हराम है। जो भी काम तुम्हारी तुम्हारी जिंदगी के अंदर सहूलत दे, तुम्हारे काम को आसान बनाए, कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा करे, सहूलत दे, वो बिल्कुल, और वो हलाल है, तो बिल्कुल उसको अप्लाई किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें देयर इज नो हार्म इन इट, एब्सोल्युटली नो हार्म इन इट। लेकिन हार्म कब करती हैं चीजें? जब तुम इन सहूलियात को या इन लग्जरीज को अपना सब कुछ समझने लगो, इस दुनिया को अपना सब कुछ समझने लगो। हमारी हमेशा प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? आखिरत, कयामत। भाई हमने मरना है। हम में से आज जितने भी तुम लोग जो जो वीडियो देख रहा है, कोई है आज की डेट में जो ये समझता है कि हाँ यार अभी मेरी मौत आ जाए तो मैं बिल्कुल तैयार हूं? अगर नहीं है तो इस हदीस हमें यही बता रही है, इसी की तैयारी करने का ऑर्डर दे रही है कि भाई मरने के लिए तैयार हो जाओ। देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम क्या है? कि हम में से अक्लमंद कौन है? जो मरने से पहले मरने की तैयारी कर ले वो अक्लमंद है। तो अक्लमंदी का क्राइटेरिया ये नहीं है कि मैंने पैसे बना लिए। देखो पैसे तो अल्लाह आपको दे ही देंगे। जब तुम्हारी प्रायोरिटी आखिरत होगी, अल्लाह को राजी करना होगा, तकवा होगा, तो पैसे तुम्हारे लिए सेकेंडरी हो जाएंगे। बट हमारी पहली प्रायोरिटी हमेशा क्या होनी चाहिए? कयामत। भाई मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे मेरी आखिरत खराब हो जाए। आखिरत खराब हो जाए, और अगर कोई ऐसा काम हो भी गया है तो फिर क्या करें? दुआ करें अपने लिए, अस्तगफार करें। सही है जी। खैर,
कंसीडर दिस लाइफ एज अ टेम्परेरी अरेंजमेंट। देखो, इस जिंदगी को टेम्परेरी अरेंजमेंट समझना है हमने। इस हदीस ये बता रही है कि भाई ये क्या है, सब चीजें शॉर्ट लिव्ड है। मेरा क्या है जो मैंने इस्तेमाल कर लिया, जो मैंने इस्तेमाल नहीं किया वो मेरा नहीं है। मेरे मरने के बाद फिर वो मेरे लवाहिकीन का है, मेरे वरासा का है। तो ठीक है भाई। तो ये इस देखो, इतने इतने पार्ट्स इस हदीस के इस क्वेश्चन के बहुत हैं। अगर किसी ने ऐसा कर लिया और इनको रिलेट कर दिया है तुमने इवैल्यूएशन के साथ, पप्पू देखो, अगर तुम इन आंसर्स को गौर से पढ़ोगे ना, इन पार्ट्स को, तो इनमें इवैल्यूएशन मौजूद है। अगर तुमने ये कर दिया ना बॉस, एग्जामिनर तुम्हें ढूंढता हुआ तुम्हारे घर पे आ जाएगा, बोलेगा यार बॉस ये कहाँ है, ये लड़का ढूंढो कहाँ रहता है। ठीक है बच्चों। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको करने की अप्रोच तुम्हें समझ में आ गई होगी। मजीद कैसे इंप्रूव हो सकता है ये आंसर, जब तुम इसको लिखने की प्रैक्टिस करोगे। देखो, मैं हर वीडियो में तकरीबन ये बात कहता हूं कि जब तक तुम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम ओ लेवल्स के अंदर अच्छे मार्क्स इस्लामियत में नहीं ले सकते। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि तुम नहीं ले पाओगे जब तक तुम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, इस आंसर को लिखें और मुझे व्हाट्सएप करके सेंड कर दें। तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा भाई इसमें क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, मार्किंग स्कीम भी दी हुई है, मार्किंग स्कीम से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। सो सी यू गाइज वेरी सून विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज।